हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड इवनिंग। इस सीएसआईआर की लाइव क्लास में आप सभी लोगों का वेलकम है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस सीएसआईआर की क्लास में हम लोग इस समय जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी का एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस एंडोक्राइन सिस्टम में हमने कई सारी चीजें आप सभी लोगों को बताया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनकी लोकेशन क्या होती है ना, हमारी बॉडी में उनकी लोकेशन क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। और आपको ये भी बताया हुआ है कि किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और उनके मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम सभी लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जिस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका टारगेट क्या होगा। और उसके साथ साथ वो जो हार्मोन है वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव नेचर का हार्मोन है, आपका वो पॉलीपेप्टाइड नेचर मतलब प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, या फिर आपका जो है स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन है। इसके बारे में भी हम सभी लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक बात और बताया हुआ है, मैकेनिज्म बताया हुआ है ना, या कह लीजिए मोड ऑफ एक्शन बताया हुआ है कि जो हार्मोन होता है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे आपका ट्रांसपोर्ट होता है ना, मतलब एक ग्लैंड से दूसरी ग्लैंड में कैसे आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ये सारी चीजें हमने आप सभी लोगों को बताया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। उस सिग्नलिंग कम्युनिकेशन कैसे होता है ना, मतलब एक हार्मोन का दूसरे एक जो एक ग्लैंड है उस ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसका कम्युनिकेशन कैसे आपका दूसरे जो ग्लैंड है या जो दूसरी सेल है उसके साथ कैसे होता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और हमने आपको एक बेस्ट एग्जांपल के साथ बताया था, जीपीसीआर के साथ ना। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बताया था। और एक चीज मैंने आपको और बताया था हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ना। क्या टॉपिक हमारे नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हो जाएगा आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड। और ध्यान दीजिएगा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, अब मैंने आपसे कहा था ना, इसको मैंने आपको डायग्राम भी बताया था और अभी मैं आपको डायग्राम डिटेल में दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आपको मैं डायग्राम डिटेल में दिखाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, देखो सपोज दैट ये क्या हो जाए, मैं बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। मान लीजिए ये क्या हो जाए, ये हमारा हाइपोथैलेमस हो जाए ना। क्या हो जाए ये हाइपोथैलेमस, समझिएगा सभी लोग ना। ये क्या हो जाए आपका हाइपोथैलेमस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये क्या हो जाए आपका हाइपोथैलेमस हो जाए, ठीक है। अब ये हाइपोथैलेमस में क्या होता है ना, ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं, कुछ रिलीजिंग हार्मोन होते हैं ना, स्पेशल टाइप के क्या होते हैं आपके, मेनली रिलीजिंग हार्मोन होते हैं ना। क्या होते हैं आपके रिलीजिंग हार्मोन, ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं, यहां से निकलेंगे आपके रिलीजिंग हार्मोन। अब रिलीजिंग हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रिलीजिंग हार्मोन अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग हार्मोन के लिए अलग अलग रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। कैसे होते हैं भी आपको बताऊंगा ना। तो मान लीजिए हमारा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अब इस हाइपोथैलेमस के नीचे से ध्यान रखिएगा, इस नीचे से अब क्या हो जाएगा, हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड बन जाएगी ना। ये क्या हो जाएगी, हमारी ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे करके हमारी क्या हो जाएगी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी ना, ऐसे करके ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये क्या हो जाए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी बोल देंगे ना। क्या बोल देंगे इसे हम लोग, एंटीरियर पिट्यूटरी बोल देंगे। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा आपका, पोस्टीरियर हो जाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब एक देखो बहुत सारी चीजें अभी हम लोग पीडीएफ में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बट कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट पहले आप सभी लोग समझिएगा। देखो एक बात जो आपको ध्यान देना है कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है ना और ये हाइपोथैलेमस, देखो दो रिलेशन में पढ़ना है। एक रिलेशन ये जो हाइपोथैलेमस है इसका एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ कैसे रिलेशन है, और दूसरा ये हाइपोथैलेमस है इसका आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके साथ क्या रिलेशन होता है। मैंने आप सभी लोगों को एक बात बताया है, ध्यान दीजिएगा, और ये बात मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, सॉरी हाइपोथैलेमस मतलब ये क्या होगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और ये क्या हो जाएगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो इंपॉर्टेंट हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक का नाम क्या होता है, एक का नाम हो जाएगा आपका ना एडीएच हार्मोन ना। क्या हो जाएगा आपका, एडीएच हार्मोन।
या इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्या हो जाएगा, वैसोप्रेसिन। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीटोसिन ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वैसोप्रेसिन और दूसरा क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। तो आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपका ना एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये जो रिस्पॉन्सिबल होती है, समझिएगा आप सभी लोग, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन ना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसाइज करेगी, और किसकी करेगी, पीआरएल, पीआरएल मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा, उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, एलएच हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एलएच हो जाएगा, एफएसएच हो जाएगा ना, कई सारे हार्मोन अभी हम लोग देखेंगे ना। अभी तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल की बात किया हुआ है, कुछ एग्जांपल लिया हुआ है ना, मतलब अभी मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा, इस रिलेशन को आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हम लोग जो बात करेंगे, तो हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्या रिलेशन है, और हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और हाइपोथैलेमस का एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ क्या रिलेशन है, हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ क्या रिलेशन है, इस बात को हम समझेंगे। कुछ एग्जांपल मैंने ले लिया है कि जो आपका ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, इससे आपके दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम होता है एडीएच और दूसरे का नाम क्या होता है आपका, वैसोप्रेसिन ना, सॉरी एडीएच, या इसे चाहे एडीएच बोलते हैं या फिर इसे हम लोग क्या बोल देंगे, वैसोप्रेसिन बोल देंगे, और एक का नाम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे बेसिक फंक्शन की बात कर ले हम लोग, अगर हम लोग बेसिक फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो ये जो हमारा एडीएच हार्मोन ना, ये एडीएच और ये वाला, ये जो आपका हार्मोन है वैसोप्रेसिन, इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है किडनी में वाटर को बैलेंस करना, मैंने बताया हुआ है ना। ये एडीएच जो है, इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, किडनी में वाटर को बैलेंस करना, ठीक है। और वैसोप्रेसिन ना एक काम और होता है, देखो वैसो मतलब क्या हो जाएगा, वेसल्स हो जाएगी ना, क्या हो जाएंगी, वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स की बात हो जाएगी ना। तो ब्लड के कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है आपका, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। और ये जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये बात मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन मेनली किसके लिए काम करेगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आप सभी लोगों के बात बताया हुआ है ना, अगर आपको याद हो तो मैंने आप सभी लोगों के बात ये बताया हुआ है कि जब बेबी का बॉर्न होता है ना, जब बेबी का बॉर्न होता है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में, प्रेगनेंसी टाइम में जब बेबी का बॉर्न होता है, तो उस टाइम क्या होगा, यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ना, क्या होता है उस टाइम, यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, वहां पे क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद जब बेबी का बॉर्न हो जाएगा ना, जब बेबी का बॉर्न हो जाएगा, समझेगा मेरी बात, बेबी का बॉर्न हो जाएगा तो बेबी को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो बेबी को न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए, हमें मिल्क चाहिए। मिल्क कौन प्रोवाइड करेगा, मिल्क प्रोवाइड करेगी मदर। तो मदर का जो ब्रेस्ट होता है, उससे क्या होगा, बेबी को मिल्क मिल्क मिलता है। तो जब बेबी सक करेगा ना, जब बेबी ब्रेस्ट को सक करेगा, तो क्या होता है, उस ब्रेस्ट में भी कॉन्ट्रेक्शन होता है ना, क्या होता है, ब्रेस्ट में कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो ब्रेस्ट में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो क्या होता है, उससे मिल्क का इजेक्शन होता है ना, क्या होता है, मिल्क का इजेक्शन होता है। तो मतलब आप समझिएगा, ये ऑक्सीटोसिन क्या काम कर रही है, एक तो क्या कर रही है आपका, आपका चाइल्ड बर्थ के काम में काम कर रही है ना, मतलब प्रेगनेंसी के लिए काम कर रही है। और दूसरा क्या काम कर रहा है आपका, मिल्क इजेक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मिल्क इजेक्शन के लिए, ठीक है, मिल्क इजेक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और एक अगली, अभी देखो समझिएगा, अब जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन है ना, आपको पता ही है, ये क्या करेगा, ग्रोथ करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ को करवाने में इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, आपका ग्रोथ हार्मोन करेगा। प्रोलैक्टिन आप ध्यान रखिएगा, देखो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीटोसिन का भी टारगेट क्या होगा, ब्रेस्ट होगा, समझिएगा मेरी बात। ऑक्सीटोसिन का भी टारगेट क्या होगा, आपका ब्रेस्ट होगा। और इस आपका जो पीआरएल है, पीआरएल मतलब क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का भी टारगेट क्या होगा, आपका ब्रेस्ट होगा। देखो ये कंफ्यूजन होता है कई बार, समझिएगा आप लोग मेरी बात। अब हम लोग एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो प्रोलैक्टिन है, समझिएगा आप लोग मेरी बात, ये जो प्रोलैक्टिन वाला पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज हो रहा है,
एंटीरियर पिट्यूटरी से। अभी मैं रिलेशन बताऊंगा, ठीक है, समझेगा आप सभी लोग। अभी मैं आपको रिलेशन बताऊंगा। ये जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा है, प्रोलैक्टिन, और ये प्रोलैक्टिन का टारगेट क्या है, ब्रेस्ट है। और ये क्या करता है जानता है, ये क्या करता है, मिल्क की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ये क्या करेगा, मिल्क की सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा, ठीक है। आप समझिएगा आप सभी लोग मेरी बात। देखो मिल्क की सिंथेसिस मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, मतलब ये क्या करेगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट में ना, ब्रेस्ट जो होता है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करेगा ना, डेवलपमेंट, और क्या हो जाएगा, मिल्क की सिंथेसिस में काम करेगा। तो समझिएगा हमारे पास दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, ये हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगी। इस एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, आपका प्रोलैक्टिन होगा। अभी बहुत सारे हार्मोन है ना, बहुत सारे हार्मोन है, हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं दो हार्मोन को टारगेट कर रहा हूं। तो ये प्रोलैक्टिन कहां से रिलीज हो रहा है आपका, ये रिलीज हो रहा है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ये प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है, ब्रेस्ट के पास जा रहा है, और ब्रेस्ट क्या कर रहा है, बेबी जो देखो, अब देखो मिल्क बनता कब है, समझिएगा आप लोग मेरी बात, दो कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये कभी कभी क्या होता है, यहाँ से ग्राफ बन जाता है, कभी कभी यहाँ से क्या होता है, ग्राफ बनता है, इस बात को समझिएगा। मैं आपसे क्या कहा कि ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोथैलेमस हो जाएगा, समझिएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। इस हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे से आपकी एक ग्लैंड निकली होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका एंटीरियर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा पोस्टीरियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा है कि पोस्टीरियर जो ग्लैंड होती है, इससे दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है। एक को हम क्या बोलते हैं, एडीएच बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, या तो एडीएच बोलेंगे, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। और एक हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है, ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराता है मिल्क के इंजेक्शन में। तो मिल्क कब निकलेगा, मिल्क कब निकलेगा, मिल्क निकलेगा जब बेबी का बॉर्न हो गया है, तब ध्यान दीजिएगा, जब बेबी का बॉर्न हो गया है, बेबी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, फिर वो क्या करेगा, ब्रेस्ट को सक करेगा। और क्या करेगा, ब्रेस्ट को जब सक करेगा तो जो ब्रेस्ट होती है उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उससे क्या होगा, आपका मिल्क आपका बाहर निकलेगा। लेकिन जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ध्यान दीजिएगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, प्रोलैक्टिन निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन निकलेगा। इसका टारगेट क्या हो जाएगा, इसका भी टारगेट ब्रेस्ट होगा। देखो प्रोलैक्टिन का भी टारगेट ब्रेस्ट होगा, और ऑक्सीटोसिन का भी टारगेट क्या होगा, ब्रेस्ट होगा। लेकिन इसका काम अलग हो जा रहा है, और इसका काम देखो क्या हो जा रहा है, अलग हो रहा है। क्या काम हो रहा है, मिल्क की सिंथेसिस करवाना। और मिल्क की सिंथेसिस कब होती है, मिल्क की सिंथेसिस करवाना और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाना। ध्यान रखिएगा, मिल्क की सिंथेसिस करवाना और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाना। तो मिल्क की सिंथेसिस और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कब होगा, आप बताओ मुझे। मिल्क की सिंथेसिस और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कब होता है, ये बिफोर बिफोर चाइल्ड बर्थ। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड बर्थ के पहले ना, जब प्रेगनेंसी होगी, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जब बेबी का आपका फीटल स्टेज आ जाएगी, और जब आपका फीटल स्टेज आ जाएगा तो उसी टाइम में क्या होता है, आपका जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट का क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होने लगेगा, और बेबी और क्या होगा, आपका मिल्क की सिंथेसिस होने लगेगी। तो समझिएगा आप सभी लोग, मतलब इसका ये कंफ्यूजन होता है। तो प्रोलैक्टिन का काम ये हो जाएगा, ये निकल कहाँ रहा है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और ये क्या काम करवाएगा, आपका मिल्क इंजेक्शन करवाएगा। अब ये कहानी जो मैं आपको बता रहा था, इसका बताने के पीछे पर्पज क्या था, ध्यान दीजिएगा, इसको बताने के पीछे पर्पज क्या था, आप समझिएगा सभी लोग। देखो आपने एक बात सुना होगा ना, आपने एक बात सुना होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और जो आपका हाइपोथैलेमस होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझिएगा सभी लोग। मैंने आपसे कहा कि ये जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे उन्हें हम लोग, रिलीजिंग हार्मोन बोलेंगे। और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, आपके इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस से भी सिंथेसिस होगी, और आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में भी सिंथेसिस होगी। ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस में क्या होगा, सिंथेसिस होगी, और क्या होगा, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में भी सिंथेसिस होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो पोस्टीरियर ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये जो आपके ये जो दो हार्मोन दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी सिंथेसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं होती है। ध्यान रखिएगा,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इनकी सिंथेसिस नहीं होती है। ये जो दोनों हार्मोन है इनकी सिंथेसिस कहाँ हो जाएगी, आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, इनकी जो सिंथेसिस है वो कहाँ हो जाएगी, आपकी हाइपोथैलेमस हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ध्यान रखिएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है किसी भी हार्मोन की सिंथेसिस नहीं करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपके जो दो हार्मोन है एडीएच और आपका ऑक्सीटोसिन, ये क्या करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या करते हैं, स्टोर्ड होते हैं। क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। बनते कहाँ पे हैं, बनते हैं आपका कहाँ पे, बनते हैं आपका हाइपोथैलेमस में। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या हुआ, अब पहले थोड़ा सा एक रिलेशन समझिए, ठीक है, एक रिलेशन समझिए आप लोग हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो क्या हुआ, सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट अगर हम लोग यहाँ पे ये कह देना, अगर हम लोग यहाँ पे ये कह दें कि मान लो हमारा कोई हार्मोन है ना, मान लो यहाँ पे कह दें कि आपका हार्मोन है ना, कौन सा हार्मोन है, ये है आपका ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ना। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये सिंथेसाइज कहाँ हुआ है, यहाँ पे ना, कहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है, हाइपोथैलेमस में। इसको कहाँ पे आना है, इसको आना है आपका जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, ये अपने आप तो आएगा नहीं। तो आपने सुना होगा न्यूरॉन्स का नाम सुना होगा ना, क्या नाम सुना होगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन्स में आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसे करके आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा ना, ऐसे करके आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा ना, ऐसे करके आपने देखा होगा ना, ऐसे करके ना, ऐसे करके आपने ऐसे करके देखा, हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या होते हैं, डेंड्राइट्स लगे होते हैं ना, देखा होगा ना आपने, ऐसे करके आपने देखा होगा ना, ये डेंड्राइट्स लगा होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये हेड पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या होता है, सेल बॉडी होता है ना, क्या होता है आपका, सेल बॉडी होता है ना, यहाँ पे सेल बॉडी होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, टेल बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सॉन हो जाएगा। एक्सॉन में क्या हो जाएगा, आपका ये हेड वाला पोर्शन हो जाएगा ना, ये आपका हेड पोर्शन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है ना, ये आपका जो है, ये आपका आपका क्या हो जाएगा, एक्सॉन के मतलब आपका ये आपका हेड हो जाएगा। और हेड में ये क्या लगा होता है, आपका डेंड्राइट्स लगे होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसे हम लोग सेल बॉडी बोलेंगे। ये आपका जो है आपका ना, ये आपका एक्सॉन हो जाएगा, सॉरी ई नहीं होगा, एक्सॉन होगा। और इधर क्या हो जाएगा, आपका टेल होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एक्सॉन होता है ना, ये जो एक्सॉन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ना, ये हेड वाला पोर्शन यहाँ पे होगा ना, ये मान लो ये आपका हेड वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे होगा। और ये ऐसे करके क्या होगा, यहाँ पे आएगा ना, ये देखो ऐसे करके यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे आया होगा, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ना, कहाँ आएगा, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ये जो हार्मोन है, ध्यान रखिएगा, ये हार्मोन क्या होगा, इसी के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा। मतलब बनेगा आपका यहाँ पे, और आपका स्टोर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाएगा। और जब आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, ये अपने टारगेट पे चला जाएगा ना। मतलब अगर एडीएच होगा ना, अगर एडीएच होगा तो इसका टारगेट क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा ना, इसका टारगेट क्या हो जाएगा, आपका किडनी हो जाएगा। और अगर ऑक्सीटोसिन होगा तो इसका टारगेट क्या हो जाएगा, यूट्राइन हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका हो जाएगा ना, ये आपका ब्रेस्ट हो जाएगा। तो आपका जहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, वहां पे इसका टारगेट हो जाएगा। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ये तो रिलेशन हो गया आपका हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब हम लोग रिलेशन पढ़ने चल रहे हैं हाइपोथैलेमस का किससे, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब हम एक टारगेट ले रहे हैं, हमारा टारगेट है ग्रोथ हार्मोन। ध्यान दीजिएगा, हमारा टारगेट क्या है, ग्रोथ हार्मोन। एक समझा रहा हूं, ठीक है, एक समझा रहा हूं, इसी तरीके से आपके सब हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज कहां होगा, ध्यान दीजिएगा, ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये सिंथेसाइज होगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में। कहां सिंथेसाइज होगा, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो ये ग्रोथ हार्मोन जो आपका सिंथेसाइज होगा इंटीरियर पिट्यूटरी में, तो दो इंपॉर्टेंट बात है, कितना हार्मोन सिंथेसाइज होगा, ध्यान रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज कहां होगा, आपका इंटीरियर पिट्यूटरी में। तो अगर इंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज हो रहा है, तो अब बहुत कॉन्सेप्ट वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो हमें क्या कराना है, ग्रोथ हार्मोन की जो है सिंथेसिस करवाना है। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इसका काम क्या है, ग्रोथ करवाना। क्या क्या ग्रोथ करवाएगा अभी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, क्या क्या ग्रोथ करवाएगा अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। तो ये ग्रोथ हार्मोन कहां निकलेगा, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज होगा। अब जब ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज होगा, तो दो इंपॉर्टेंट बात आ जाएगी, क्या ग्रोथ हार्मोन हमेशा सिंथेसाइज होगा, ध्यान रखिएगा, क्या ग्रोथ हार्मोन की जो सिंथेसिस हो रही है वो हमेशा होगी, क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो सिंथेसिस हो रही है हमेशा होगी,
क्या आपका एलएच हार्मोन की जो सिंथेसिस हो रही है हमेशा होगी? क्या एफएसएच हार्मोन की जो सिंथेसिस हो रही है वो हमेशा होगी? नहीं होगी ना। सारे हार्मोन की जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट है ना, अलग अलग टाइम पे ये क्या होंगे, ये हार्मोन सेंसाइज होंगे। ध्यान रखिएगा, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस कब हो रही है? प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन की जरूरत कब होगी? जब जब आपका मदर के ब्रेस्ट के डेवलपमेंट की जरूरत होगी। जब मदर के ब्रेस्ट के डेवलपमेंट की जरूरत होगी, मतलब मिल्क के सिंथेसिस की जरूरत होगी, तब क्या होगा? प्रोलैक्टिन की जरूरत होगी। और मदर के ब्रेस्ट के डेवलपमेंट की जरूरत कब पड़ेगी? जब जब मदर क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई है ना, जब प्रेगनेंसी है तब क्या होगा, उसको उस टाइम पे जरूरत पड़ेगी। तो टाइम ही नहीं, टाइम है, एक टाइम पे ही सेंसाइज हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी चाहो आप तब करवा ले रहे हो ना। इसी तरीके से आपका एलएच है, एफएसएच है, तो क्या एलएच एफएसएच जो है जब मर्जी चाहोगे तब आप सेंसाइज करवाओगे? ऐसा नहीं होता है ना। जब एलएच और एफएसएच की जरूरत होगी तभी क्या करोगे, आप सेंसाइज करवाओगे। आप जो है ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन की जब जरूरत पड़ेगी तभी आप सेंसाइज कराओगे। ऐसा थोड़ी ना कि जब मर्जी चाहेगा आप क्या करोगे, आप सेंसाइज करोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। मतलब कहने मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि जो भी हार्मोन सेंसाइज हो रहे हैं उनको जब जरूरत पड़ेगी तभी उनकी सिंथेसिस होगी। ध्यान रखिएगा, जो हार्मोन सेंसाइज हो रहे हैं जब उनकी जरूरत पड़ेगी तभी उनकी क्या होगी, सिंथेसिस होगी। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि ये जो हार्मोन जब सिंथेसिस होने लगे, मान लो हम लोग बात करने चल रहे हैं ग्रोथ हार्मोन की, तो अगर ये ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस होने लगी तो क्या ये ग्रोथ हार्मोन जितना मर्जी सिंथेसाइज हो जाएगा? ये जो ग्रोथ हार्मोन जो सिंथेसिस हो रही है क्या जितना मर्जी उतना सिंथेसाइज हो जाएगा, या फिर जितना जरूरत है उतना सिंथेसाइज होगा? भाई जितना जरूरत है उतना सिंथेसाइज होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार सिंथेसाइज होने लगा फिर कंटिन्यू आपका बनता ही जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है, चाहे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, चाहे एलएच हो रहा है, चाहे एफएसएच हो रहा है, चाहे कोई और हार्मोन जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी से सिंथेसाइज हो रहा है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है ना। क्या करना जरूरी है? उसको कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? कि वो अपने टाइम पे ही रिलीज हो और जितनी जरूरत है उतना ही रिलीज हो। ध्यान रखिएगा, अपने टाइम पे ही रिलीज हो और जितनी जरूरत है उतना ही रिलीज हो, उससे ज्यादा आपका रिलीज ना हो। इसलिए क्या करना होगा, हमें इसको कंट्रोल करना होगा। तो ये जो हार्मोन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन आपके क्या हो रहे हैं, सेंसाइज हो रहे हैं, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? इनको कंट्रोल कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस। ध्यान रखिएगा, कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन हार्मोन, कौन सा हार्मोन कब सिंथेसाइज होगा, कितने अमाउंट में सिंथेसाइज होगा? ध्यान रखिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन सा हार्मोन कब सिंथेसाइज होगा और कितने अमाउंट में सिंथेसाइज होगा, इसको कौन डिसाइड करेगा? इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको कंट्रोल करेगा आपका हाइपोथैलेमस करेगा। कैसे करेगा? अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके बात करने चल रहे हैं ना। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके हम लोग बात करने चल रहे हैं। और एग्जांपल हम लोग क्या ले रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन। ये देखो जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका जो पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ आपके एप्लीकेशन में मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, पीडीएफ को मैं आपके एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा। आप सभी लोग क्या करिएगा, अपना नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा ना। आपको पीडीएफ की टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पीडीएफ की टेंशन नहीं लेना है, पहले आप समझने का प्रयास करिए। ठीक है, जब आप समझ जाएंगे, तो जब आप चीजों को सीख जाएंगे तो फिर आगे आपको कोई समस्या पैदा होने वाली नहीं है। तो आप समझेगा मेरी बात। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हार्मोन सेंसाइज हो रहा है कहां से, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? उसको कंट्रोल कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जब इसको कंट्रोल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, हाइपोथैलेमस जब इसको कंट्रोल कर रहा है तो कैसे करेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। तो एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ग्रोथ हार्मोन ना। तो मान लीजिए एंटीरियर पिट्यूटरी से हम किसकी सिंथेसिस करने चल रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करने चल रही है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, ये ग्रोथ हार्मोन जो सिंथेसाइज होगा इंटीरियर पिट्यूटरी से, ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ हार्मोन जो सिंथेसाइज होगा इंटीरियर पिट्यूटरी से, ये अपने आप सिंथेसाइज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप सिंथेसाइज नहीं होगा। अगर इसको सिंथेसिस होना है, अगर इसकी सिंथेसिस होना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हार्मोन होगा ना, उसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मैंने आपसे बताया था यहाँ पे क्या होगा, रिलीजिंग हार्मोन ना। रिलीजिंग हार्मोन कहाँ होगा? आपका हाइपोथैलेमस में। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखो, ये हाइपोथैलेमस को एक मैसेज मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये हाइपोथैलेमस को क्या मिलेगा? एक मैसेज मिलेगा।
क्या मिलेगा, मैसेज मिलेगा। मैसेज मतलब क्या हो जाएगा, मैसेज में ये मिलेगा कि हमें ग्रोथ की जरूरत है, हमें किसकी जरूरत है, ग्रोथ की जरूरत है। तो भाई देखो थैलेमस क्या है, हमारा ब्रेन है ना, थैलेमस क्या है, हमारा ब्रेन है। तो सारा सिग्नल, सारा मैसेज किसको मिलता है, हमारे ब्रेन को ही तो मिलता है ना। सारा सिग्नल हमारे किसको मिलता है, हमारे ब्रेन को ही मिलता है। तो क्या हुआ, एक सिग्नल आएगा ना, एक सिग्नल आएगा और ये कहा जाएगा कि हाँ भाई ग्रोथ की जरूरत है। तो क्या होगा, हमारे हाइपोथैलेमस को क्या मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा। क्या मैसेज मिल रहा है कि हमें ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करवाना है। क्या करवाना है, ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करवाना है। तो क्या होगा, यहां से ये हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करेगा, ये हार्मोन रिलीज करेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन, अब देखो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये कहाँ आएगा, ये आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। किसके पास आ जाएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप नहीं आएगा, ये अपने आप नहीं आएगा। ब्लड, आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा। ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये हार्मोन जो आपका हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहा था। ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहा था, वो वाया न्यूरॉन के थ्रू आ रहा था। कैसे आ रहा था, वो वाया न्यूरॉन के थ्रू आ रहा था। लेकिन जब आपका ये आपका हार्मोन, हाइपोथैलेमस का वो हार्मोन जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है, वो कैसे आएगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आएगा। कैसे आएगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आएगा। और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आएगा और कहां पे आ जाएगा, ये देखो आ जाएगा आपका ना, ये क्या हो जाएगा, अभी डायग्राम दिखाऊंगा आपको। ये कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका ना, आपका इंटीरियर पिट्यूटरी में ना। कहां पहुंच गया, आपका इंटीरियर पिट्यूटरी में। और इंटीरियर पिट्यूटरी, अच्छा इसी के ऊपर क्या होता है, ब्लड कैपिलरी लगी होती है। ठीक है, इसी के ऊपर क्या होता है, ब्लड कैपिलरी लगी होती है। अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये देखो सिग्नल मिला इसको, इसको हाइपोथैलेमस को। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीज कराएगा। किसको रिलीज कराएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कराएगा। और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ आया, ये आया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे आया। और जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे आया, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी कराएगा, अब ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करवा देगा। किसकी करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस करवाएगा। अब ये ग्रोथ हार्मोन मान लो यहाँ से बन गया ना, मान लो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका ग्रोथ हार्मोन बन गया ना, यहाँ पे क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन बन गया। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, अपने टारगेट पे जाएगा ना। इस ग्रोथ, अब भाई ये ग्रोथ हार्मोन बन गया है, तो क्या ये इंटीरियर पिट्यूटरी में ही रहेगा, ये जो ग्रोथ हार्मोन बन गया है, तो क्या ये इंटीरियर पिट्यूटरी में ही रहेगा, नहीं, इसको भी तो आगे जाना है ना, इसको भी तो अपने टारगेट पे जाना है। जैसे आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का आपका हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, इसका टारगेट क्या हो गया है, आपका ब्रेस्ट हो जाएगा। इसका टारगेट क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। जैसे इसका टारगेट, प्रोलैक्टिन का टारगेट क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट हो जाएगा। वैसे ग्रोथ का भी तो कोई टारगेट होगा, ग्रोथ हार्मोन का भी तो टारगेट होगा। क्या टारगेट है, अभी आपको दिखा रहा हूं। ये जो ग्रोथ हार्मोन का टारगेट है, ध्यान रखिएगा, जब ये ग्रोथ हार्मोन का टारगेट है, कहां कहां पे हो सकता है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। तो क्या होगा, जब ये ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज हो जाएगा, सॉरी, ये ग्रोथ हार्मोन अब क्या होगा, वाया ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, वाया ब्लड कैपिलरी थ्रू हुई, वो हार्मोन क्या करेगा, अपने टारगेट पे जाएगा। कहां जाएगा, अपने टारगेट पे जाएगा, मतलब अपने डेस्टिनेशन पर जाएगा। कैसे जाएगा, अभी आपको दिखा रहा हूं ना, क्या करेगा, अपने डेस्टिनेशन पे जाएगा और क्या करेगा, ग्रोथ करवाएगा। अब देखो, तो मतलब ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस कैसे हुई, ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस तब हुई जब इस हाइपोथैलेमस को क्या मिला, मैसेज मिला। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को यहां से क्या करेगा, भेजेगा। तब क्या होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन बनेगा। मतलब ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस तब तक होगी, ध्यान रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस तब तक होगी जब तक इसको क्या मिलेगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जब तक इसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मिलेगा, तब तक क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस क्या होगी, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होगी। लेकिन जब क्या होगा, जब इस हाइपोथैलेमस को दोबारा मैसेज मिला, जब इस हाइपोथैलेमस को क्या हुआ, दोबारा मैसेज मिला, और ये मैसेज मिला कि अब ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है। जब इसको दोबारा मैसेज मिला कि अब ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये जब इसको मैसेज मिल गया कि अब हमें ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, यहां से आपका ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा ना। और जब ये स्टॉप हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये स्टॉप हो जाएगा, तो अब क्या हुआ, अब इसको ये वाला जो है ना, ये आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है, इंटीरियर पिट्यूटरी को अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मिलना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन
हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मिलना बंद हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन की जो सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ग्रोथ हार्मोन फिर आपका नहीं बनेगा। तो आप देखो ग्रोथ हार्मोन कैसे बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन तब बन रहा है जब उसको ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन मिल रहा है। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कौन दे रहा है, हाइपोथैलेमस दे रहा है। और हाइपोथैलेमस को कौन बता रहा है, उसको एक सिग्नल मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है। जब वो मैसेज मिलेगा तब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा और ये क्या करेगा, आपका इंटीरियर पिट्यूटरी आपका ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। इसी तरीके से जितने हार्मोन आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे हम लोग वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जितने हार्मोन यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने हार्मोन आपके यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ से आपका एक मैसेज आएगा ना, यहाँ से क्या होगा, आपका एक मैसेज आएगा। वो मैसेज क्या होगा, मतलब एक केमिकल मॉलिक्यूल आएगा। वो केमिकल मॉलिक्यूल कहाँ पे ऐड करेगा, वो ऐड करेगा आपका इंटीरियर पिट्यूटरी पे करेगा। और उस इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन क्या करेगा, सिंथेसाइज होगा। और जब ये हार्मोन बन जाएगा ये वाया ब्लड कैपिलरीज होते हुए ये क्या हो जाएगा, इसका जो टारगेट होता है वो अपने टारगेट पर क्या होगा, अपना चला जाएगा ना। तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका टारगेट क्या क्या हो सकता है ना, इस ग्रोथ हार्मोन का टारगेट क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बात करने चल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं, तो ये बात हो जाएगी, ठीक। अब एक बात और सुनिए आप सभी लोग, एक बात थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी आपको मैं इसका डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका मैं भी आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। एक बात आप लोग सुन लीजिए एक मिनट के लिए। मंडे से आपका क्लास का शेड्यूल चेंज हो जाएगा, ठीक है, मंडे से आप सभी लोगों के लाइव क्लास का शेड्यूल चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं तो शाम को क्या होगा, ऑफलाइन क्लास रहेगी मेरी, ठीक है, शाम को मेरी ऑफलाइन क्लास रहेगी। और उसके बाद जो है आपकी क्लास मान चलिए कि मैं आपको अपडेट कर दूंगा, एक दो दिन में मान लीजिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मान चलिए कि आपका जो है 6 साढ़े 6 बजे के आसपास स्टार्ट होगी, ठीक है, मान लो आपकी 6:30 बजे के आसपास स्टार्ट होगी। तो पहली क्लास जो है तिवारी सर लेंगे, ठीक है, पहली क्लास आपको तिवारी सर लेंगे। अभी हम दोनों लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि तिवारी सर पहले प्लांट फिजियोलॉजी खत्म करेंगे और हम जो है एनिमल फिजियोलॉजी खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले दोनों लोग मिलके पहली क्लास सर की रहेगी और दूसरी क्लास क्या होगी, मेरी वाली रहेगी, ठीक है। तो अभी ये सप्ताह ना, अब मतलब ये 2-3 दिन जो आपका बचा है इसी 4 बजे ही आपकी क्लास होगी, ठीक है, इसी 4 बजे ही क्लास होगी। और आप ध्यान दीजिएगा अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मेरी क्लास के बाद, ठीक है, मेरी क्लास के बाद आप मान चलिए कि आपका एक मिनट, आपका जो है 7 बजे से, हाँ 7 बजे से, आप सुन लीजिए एक मिनट सुन लीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आज सुन लीजिएगा 7 बजे से लेके 7 बजे के बाद आपकी एक क्लास और होगी सीएसआईआर की, ठीक है। थोड़ा 2-3 दिन आप कष्ट लीजिए, 2-3 दिन आप कष्ट लीजिए, मतलब अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। उसके बाद मेरी क्लास के बाद 7 बजे से ना तिवारी सर जो है प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे ना आपको सीएसआईआर में, सीएसआईआर में प्लांट फिजियोलॉजी तिवारी सर आपका पढ़ाएंगे आज, है ना। तो 2-3 दिन आप मैनेज कर लीजिए, 7 बजे आप लोग क्या करिएगा, सर की क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आपका मंडे से, मैंने आपसे कहा कि मंडे से आपकी क्लास जो है कितने बजे हो जाएगी, आपकी 6-6:30 बजे हो जाएगी, एग्जैक्ट टाइम में आप सभी लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज अब मेरी क्लास के बाद दूसरी क्लास जो 7 बजे होगी प्लांट फिजियोलॉजी की, सर पढ़ा रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप, उसको क्या करिएगा आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा समझाता हूँ, ठीक है, आपको मैं अब यहाँ देखो ये सब थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये थ्योरी में आपको बताया, देखो ये डायग्राम आपको बताया था ना, ये डायग्राम देखो, ये क्या है आपका, ये आपका हाइपोथैलेमस है ना, ये आपका हाइपोथैलेमस है ना। फिर देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपका इंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा, ये देखो क्या हो जाएगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है ना। इसको मैंने कहा ये जो बीच वाला गैप है सब लोग क्या बोलेंगे, हाइपोफाइशियल स्टार्ट ना। जैसे मान लो ये अपना हेड हो गया ना और ये अपनी क्या हो गई, बॉडी हो गई, तो इनके बीच में क्या है, कनेक्शन हमारा क्या है, नेक है ना। ये नेक क्या है, ये नेक जिसके थ्रू क्या होता है, कोई चीज ना, कोई चीज हम माउथ में खाते हैं तो नेक के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर आता है ना। उसी तरीके से क्या होगा, इसके थ्रू क्या हो जाएंगे, जो हाइपोथैलेमस हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर आते हैं ना। ये बात आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसको तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आप देखो एक डायग्राम में आपको और दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। ये डायग्राम आप देखिए, ये देखो ये डायग्राम देखो आप लोग, ये डायग्राम देख रहे हैं ना आप लोग, ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ना। ये देखिए क्या है, ये आपका हाइपोथैलेमस है ना, आप देखो ये आपका हाइपोथैलेमस है ना। और आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आपकी ब्लड कैपिलरी दिख रही है ना। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, ये देखो ये सारे आपके हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ना,
यहाँ से आपके सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं ना। ये क्या है आपका, ये आपके आपको देख रहे हैं, ये क्या है आपकी ब्लड कैपिलरी ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ है ना, कैपिलरी लिखा है ना, क्या लिखा है कैपिलरी ना। मतलब ये देखो, मतलब ये जो आपका हार्मोन आ रहा है, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ऐसे करके आएगा ना, फिर ये हार्मोन जो आपका यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, सिंथेसाइज होने के बाद देखो ये सारे हार्मोन बन गए ना, टीएसएच बन गया है, एफएसएच बन गया है, एलएच बन गया है, एसीटीएच बन गया है, जीएच बन गया है, पीआरएल बन गया है ना, सारे हार्मोन क्या हो गए आपके यहाँ पे बन गए हैं ना। और ये जो सारे हार्मोन आपके बने हुए हैं ना, ये जो सारे हार्मोन आपके बने हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो सारे हार्मोन आपके बने हुए हैं, कहाँ से बने हुए हैं, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ना। तो अगर टीएसएच हार्मोन बनेगा तो मैसेज कहाँ से आएगा, आपका हाइपोथैलेमस से ना। टीएसएच हार्मोन बनेगा, मैसेज कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से मैसेज आएगा तो क्या करेगा, टीएसएच हार्मोन बनेगा। एफएसएच हार्मोन बनना होगा तो मैसेज कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा ना। आपका एलएच बनना होगा तो मैसेज कहाँ से आएगा, वहां से आएगा। एसीटीएच बनना होगा तो मैसेज कहाँ से आएगा, आपका हाइपोथैलेमस से आएगा ना। ग्रोथ हार्मोन बनना होगा तो ग्रोथ हार्मोन के लिए मैसेज कहाँ से आएगा, वहां से आएगा। पीआरएल से आपका बनना होगा तो मैसेज कहाँ से आएगा, आपका यहाँ से आएगा। सही बात है नहीं। तो मतलब ये सारे हार्मोन कहाँ से बन रहे हैं आपके, एंटीरियर, देखो लगा ना, एंटीरियर लूप ऑफ द पिट्यूटरी ना, एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी। तो एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी जो है, वहां से आपका टीएसएच, एफएसएच, एलएच, एसीटीएच, जीएच और ये पीआरएल, एक एक हार्मोन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे हार्मोन कहाँ बने हैं, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी बने हैं। लेकिन इनके लिए सिग्नल कहाँ से आ रहा है, इनके लिए जो सिग्नल आ रहा है वो आपका हाइपोथैलेमस में आ रहा है ना। और आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएगी, आपकी ये आपकी कैपिलरीज हो जाएगी। इन कैपिलरीज के थ्रू क्या हो जाएगा, ये आपका अपने डेस्टिनेशन पे क्या कर दिया जाएगा, टारगेट कर दिया जाएगा ना। तो अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे जीएच के बारे में। किसकी बात कर रहे थे, जीएच के बारे में बात कर रहे थे। इस जीएच का हम लोग ना, जीएच कहाँ बना हुआ है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में। देखो हम सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हम सबके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी हम आपको जो बता रहे हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं, जीएच के बारे में। तो मैंने आपसे कहा जीएच अगर हमें सिंथेसाइज करना है तो हार्मोन यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा मॉलिक्यूल, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या आएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा। कहाँ पे आएगा, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा। फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा आपका जीएच। अब ये जीएच क्या काम करेगा, ठीक है, अब ये जीएच क्या क्या काम कर सकता है, उसी के बारे में हम लोग क्या करने चले हैं, डिस्कस करने चले हैं ना। तो जीएच क्या क्या कर सकता है, वही बात हम लोग क्या करने चले हैं, डिस्कस करने चले हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जीएच के बारे में, अगर हम लोग जीएच के बारे में बात करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान दीजिएगा। ये देखो, ये आपकी एक गाइडन बुक है ना, आपकी एक गाइडन बुक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये गाइडन बुक है, उस गाइडन बुक से हमने लिया हुआ है। तो आप देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकें हैं ना, आपका जो है एनुअल फिजियोलॉजी की बहुत सारी अच्छी बुकें हैं ना, जैसे गाइडन हो गया, जीनान हो गया ना। अगर आप लोग पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो गाइडन हो गया या जीनॉन ना, यहीं से मैं आपको पढ़ाता हूँ ना। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक है जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइडन हो गया, जीनान हो गया, वहाँ पे क्या होता है, मतलब आप ये कह लीजिए वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है ना। अगर आपको सीएसआईआर लेवल का पढ़ना है तो आपको गाइडन और जीनान, ये आपकी जो बुक होती है, ये क्या होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी से पढ़ते हैं ना। तो आप देखिए ये आपको एक टारगेट दिखा रहा हूँ, आप समझिएगा फिर लोग, मैं एंटीरियर पिट्यूटरी का आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उस एंटीरियर पिट्यूटरी के हम आपको क्या दिखाने चले हैं, कॉन्सेप्ट दिखाने चले हैं ना, कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या काम कर सकता है। देखिए ये क्या हो गया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ध्यान दीजिए, देखो ये क्या हो गया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं ना, क्या होते हैं, अलग अलग हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज कहां से आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज आएगा आपका हाइपोथैलेमस से ना। कहां जाएगा, आपका हाइपोथैलेमस से आ जाएगा ना, कहां से आएगा, आपका हाइपोथैलेमस से ना। ये बात मैंने आपसे कहा, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन सिंथेसाइज करेगा, ध्यान दीजिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज करेगा तो उसका उसका मैसेज कहां से आएगा, आपका हाइपोथैलेमस से आएगा। ये बात मैंने आपको अभी बताया हुआ है। अब क्या होगा कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज कर सकता है ना, अभी मैंने आपको दिखाया ना, अभी मैंने आपको दिखाया ना एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज कर सकता है। तो इनका बेसिक फंक्शन क्या है ना, इन हार्मोन का बेसिक फंक्शन क्या है। तो अगर ये एंटीरियर पिट्यूटरी से, ध्यान रखिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है आपका, मान लीजिए क्या हो जाएगा, यहां से क्या होगा, एक मैसेज आएगा, ध्यान रखिएगा, यहां से एक मैसेज आएगा और ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एक हार्मोन सिंथेसाइज करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या हो जाएगा, टीएसएच हार्मोन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टीएसएच हार्मोन ना, क्या बोलेंगे, टीएसएच हार्मोन। अगर मान लो यहां से मैसेज आया कि हमें जो है टीएसएच हार्मोन, मतलब थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करना है ना, किसकी सिंथेसिस करना है, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करना है, तो ये क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है हार्मोन सिंथेसाइज करेगा और ये इसका टारगेट क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा।
थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और इस थायराइड ग्लैंड से क्या सेंसाइज हो जाएगा, आपका T3 हो जाएगा और T4 आपका हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने अभी आपसे बताया कि मान लीजिए हाइपोथैलेमस से क्या आया, हाइपोथैलेमस से आया आपका ग्रोथ हार्मोन ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया ना, क्या आया आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया। तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया किसके पास आया, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जब आया तो इस एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या सेंसाइज हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी सेंसाइज हो जाएगा आपका ग्रोथ हार्मोन सेंसाइज हो जाएगा ना, क्या सेंसाइज हो जाएगा आपका ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन जो है, अब देखो ये जाएगा ना, ये क्या होगा, ये ग्रोथ हार्मोन यहाँ से अब जाएगा और देखो इसका काम क्या हो जाएगा, ग्रोथ करवाना ना। देखो ये कहाँ जा रहा है, बॉर्डिंग जा रहा है ना, बॉर्डिंग जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपका बॉडी की ग्रोथ करवा रहा है ना, क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है। ग्रोथ मतलब कैसे हो जाएगी, जैसे सेल डिवीजन करवाना ना, सेल डिवीजन करवाना ना, सेल डिवीजन। भाई जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, पहले हम लोग क्या थे, छोटे छोटे थे ना, हम लोग पहले छोटे थे, अब धीरे धीरे करके क्या हुए, बड़े हुए। तो हमारी क्या हुई है, ग्रोथ हुई है ना। तो हमारी ग्रोथ हुई है वो आया सेल डिवीजन हुई है ना, नंबर ऑफ सेल क्या हुए, बढ़े हुए हैं ना, नंबर ऑफ सेल बढ़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें क्या लग जाए, चोट लग जाए ना, अगर हमें क्या लग जाए, चोट लग जाए, इन केस अगर हमें चोट लग जाए, तो अगर हमें चोट लग जाती है तो क्या होता है, गैप आ जाता है ना। आपको पता है ना कि हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है, हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे चोट लग गया तो क्या हुआ, वो गैप आ गया ना, मतलब सेल क्या हुई, हमारी निकल गई। तो उस सेल क्या होते हैं, धीरे धीरे करके क्या होती है, सेल होती है ना, सेल धीरे धीरे करके क्या होती है, बनती है। जब ये सेल आके धीरे धीरे करके बनती है, मतलब वो जो गैप उसको क्या करते हैं, फिल करती है। जब वो सेल धीरे धीरे करके गैप को फिल करती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेल में डिवीजन हो रहा है ना। क्या हो रहा है, सेल में डिवीजन हो रहा है। तो वो जो सेल में डिवीजन हो रहा है तो वो क्या करेंगे, वो जो गैप आया हुआ उसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। मतलब क्या करेंगे, सेल डिवीजन। ग्रोथ मतलब ग्रोथ मतलब बहुत सारी चीज होता है, ठीक है, ग्रोथ मतलब बहुत सारी चीज होता है, लेकिन क्या होगा, ग्रोथ में मेनली क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लो ये हमारा हाइपोथैलेमस हो जाएगा ना, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो इस हाइपोथैलेमस से मान लीजिए क्या निकलना है आपका, हमें इस एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या चाहिए, ग्रोथ हार्मोन चाहिए ना, क्या चाहिए हमें, ग्रोथ हार्मोन चाहिए। तो इस एंटीरियर पिट्यूटरी से अब ये हाइपोथैलेमस हो जाएगा, इस हाइपोथैलेमस से क्या आएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा। फिर ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसके पास आएगा, ये आएगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। किसके पास आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा ना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सेंसाइज कर देगा, ग्रोथ हार्मोन सेंसाइज कर देगा। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, ये आपका जाएगा, देखो यहाँ पे क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है, नहीं करवा रहा है क्या, यहाँ पे क्या करवा रहा है, आपका ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है, ये आपका काम करवा रहा है, ये सारी काम हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, अब मैंने एक चीज आपको और बताया था, एक चीज मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में क्या करना है, आयंस मिनरल्स का कंट्रोल करना है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना है, ध्यान रखिएगा। अगर हमारी बॉडी में क्या करना है, आयंस को कंट्रोल करना है, मिनरल्स को कंट्रोल करना है, तो आयंस और मिनरल्स को कंट्रोल करने में, ध्यान रखिएगा, आयंस और मिनरल्स को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसीएच, एक आपका हार्मोन होता है एसीटीएच हार्मोन होता है, ध्यान रखिएगा, एक हार्मोन होता है एसीटीएच हार्मोन होता है। तो ये क्या काम करता है आपका, ये आपका मिनरल्स को कंट्रोल करने में और आपका जो है आयंस को, मतलब मिनरल्स हो गया, आपका ग्लूकोज हो गया, उनको कंट्रोल करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपका हार्मोन आएगा, यहाँ से आपका हाइपोथैलेमस हार्मोन आएगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एसीटीएच हार्मोन को क्या करेगा, सेंसाइज कर देगा ना, एसीटीएच हार्मोन सेंसाइज कर देगा। और आप देखिए ये आपने सुना होगा ना एड्रिनल ग्लैंड, आपने सुना होगा ना, जैसे हमारी किडनी होती है ना, मान लो ये हमारी किडनी है ना, ये क्या हो जाएगी, हमारी किडनी है ना, ये हमारी किडनी है। इस किडनी के ऊपर ध्यान रखिएगा, इस किडनी के ऊपर इसी तरीके से एक कैप टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। इस किडनी के ऊपर क्या होता है, एक कैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, ध्यान रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है, एक पार्ट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉर्टेक्स ना, मतलब ये किडनी है ना, किडनी के ऊपर क्या होता है, एक आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, क्या होता है, एक आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। तो इस एड्रिनल ग्लैंड की जो बाहर वाली लेयर दिख रही है ना, ये जो बाहर वाली लेयर है, ध्यान दीजिए, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है, ये जो बाहर वाली लेयर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे हम लोग, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलेंगे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या होगा, ये एसीटीएच हार्मोन है ना, ये क्या हो जाएगा,
ये एसीटीएच हार्मोन है। तो ये एसीटीएच हार्मोन क्या होगा, मतलब यहाँ से आपका मैसेज आएगा ना, यहाँ से आपका मैसेज आएगा, ये किसके पास आएगा, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। फिर क्या करेगा, ये क्या सेंसाइज कर देगा, ये एसीटीएच हार्मोन सेंसाइज कर देगा। ये एसीटीएच हार्मोन कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा ना, किसके पास जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा। और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करेगा, ये आपका जो है ये क्या करेगा, ये कुछ चीजों को और सेंसाइज करेगा, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ना, हम लोग आगे बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को ना, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी में मिनरल्स को कंट्रोल करता है ना। देखो अभी मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ से क्या हुआ आपका, यहाँ से अगर थायराइड हार्मोन बना ना, यहाँ से आपका टीएसएच हार्मोन बना, तो ये थायराइड ग्लैंड में गया, तो यहाँ से क्या हुआ आपका T3 T4 आपका रिलीज हुआ, इसका काम दूसरा हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, दूसरा हार्मोन आया हाइपोथैलेमस से, तो इस एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ, आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या हो गया, आपका दूसरा हो गया। फिर यहाँ से दूसरा हार्मोन आया, वो भी किससे ऐड किया, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे किया, तो यहाँ से क्या निकला, आपका एसीटीएच निकला। एसीटीएच का टारगेट क्या हो गया, आपका दूसरा हो गया, इसका काम क्या हो गया, आपका दूसरा हो गया। उसी तरीके से आप देखो, देखो यहाँ पे देखो बना है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स बना है ना, देखो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स बना हुआ है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा ना, उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एफएसएच के बारे में पढ़ा होगा, एलएच के बारे में पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा होगा, एफएसएच के बारे में पढ़ा होगा, एलएच के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या होगा, यहाँ से आपका एक मैसेज आएगा ना, कहाँ से, यहाँ से आपका मैसेज आएगा हाइपोथैलेमस से ना, हाइपोथैलेमस से आपका क्या होगा, मैसेज आएगा। उस हाइपोथैलेमस से जब मैसेज आएगा तो क्या रिलीज होगा, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जो है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, रिलीज करवा देगा ना, ये एफएसएच को रिलीज करवा देगा ना, किसको रिलीज करवा देगा, एफएसएच को रिलीज करवा देगा। एफएसएच रिलीज होगा तो इसका टारगेट क्या हो जाएगा, देखो ओवेरीज का टारगेट हो जाएगा ना, इसका टारगेट क्या हो जाएगा, ओवेरीज हो जाएगा। या फिर यहाँ से आपका हार्मोन आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, क्या आपका रिलीज करवा देगा, आपका एलएच हार्मोन रिलीज करवा देगा। एलएच हार्मोन का भी टारगेट क्या हो जाएगा, आपका ओवेरी हो जाएगा। इसके क्या काम होते हैं, आप सभी लोगों को पता है ओवेरी में क्या होता है, आपको पता है कि ओवेरी में क्या होता है, ओवेरी में क्या होगा, आपका ओवम का डेवलपमेंट होता है ना, क्या होता है, ओवम बनता है ना, क्या बनता है, ओवम, ऐसे हम लोग और क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं ना, ये बनेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन की सिंथेसिस भी होती है ना, कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन की सिंथेसिस होती है। जब हम लोग फर्टिलाइजर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता है भाई ओवेरी में क्या होता है, ओवेरी में आपका जो है क्या होता है, ओवम, मतलब आपका क्या बनता है, एग बनता है ना, ये बात मैंने आपको बताया ही है, ये वाला आपका काम हो जाएगा। और आपको पता है कि ओवम का काम क्या होता है, ओवम का काम क्या होगा, आपको फर्टिलाइजेशन में काम करता है, ये बात आप लोग जानते ही है ना। तो आप देखिए इसी तरीके से क्या हो जाएगा, मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका हाइपोथैलेमस एक दूसरा हार्मोन आएगा, वो क्या करेगा, प्रोलैक्टिन को रिलीज कराएगा ना, इस एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, और क्या करेगा, यहाँ से रिलीज करा देगा पीआरएल ना, और पीआरएल हम लोग और क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन बोलते हैं। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये किसको टारगेट करेगा, आपका मेमोरी ग्लैंड को टारगेट करेगा। आप देख रहे हैं ये ब्रेस्ट आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा ना, ये आपको ब्रेस्ट दिख रहा है ना, तो किस ब्रेस्ट में आपको पता है क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है, वो क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड को टारगेट करेगा। और जब वो मेमोरी ग्लैंड को टारगेट करेगा तो ये मेमोरी ग्लैंड क्या करेगी, ये यहाँ से क्या होगा, आपका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, और ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होगा, मिल्क आपकी क्या होगी, सिंथेसिस हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे ना, मतलब आप समझो कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस है ना, क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस में अलग अलग तरीके के हार्मोन आ रहे हैं ना, हाइपोथैलेमस से क्या हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के रिलीजिंग हार्मोन आ रहे हैं। वो जो रिलीजिंग हार्मोन है वो किस पे काम कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम कर रहे हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या कर रही है, स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन को रिलीज कर रही है ना, जैसे यहाँ से क्या होगा, टीएसएच हार्मोन को रिलीज की, तो टीएसएच का टारगेट क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया। यहाँ से अगर जो है ग्रोथ हार्मोन का टारगेट की, तो ग्रोथ हार्मोन का टारगेट आपका ये हो गया। अगर फिर यहाँ से क्या हुआ, आया वहां से हार्मोन आया, एसीटीएच को आपका टारगेट की, तो एसीटीएच का टारगेट क्या हो गया, आपका दूसरा हो गया। अगर यहाँ से आपका हार्मोन आया और यहाँ से क्या रिलीज हुआ, आपका यहाँ से आपका एफएसएच टारगेट आया, एफएसएच का टारगेट ये हो गया। यहाँ से क्या हुआ, आपका एलएच आया, तो इसका टारगेट आपका ये हो गया। अगर यहाँ से आपका जो है, यहाँ से आपका हार्मोन आया और यहाँ से क्या निकला, आपका प्रोलैक्टिन निकला, तो प्रोलैक्टिन टारगेट क्या हो गया, आपका ये हो गया। तो आप देख रहे हैं ना, तो जितने आप देखो ध्यान दीजिएगा, मतलब ये हमारी ग्लैंड है, ये क्या हो जाएंगे, हमारी ग्लैंड हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ये हमारे टारगेट टिश्यू हो जाएंगे, टारगेट आर्गन हो जाएंगे। तो इन टारगेट आर्गन पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, तो इन टारगेट आर्गन पे अब देखो मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। अब मेरी एक बात आप समझने का और प्रयास करिएगा, एक बात और समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसी पे ग्राफ आता है, ठीक है, आगे आपको मैं बताऊंगा इसी पे क्या होता है, ग्राफ आता है। इस ग्राफ को भी क्या करना है, आप सभी लोगों को समझना है, अच्छे समझना है, ठीक है। तो
ग्राफ को भी अगर आप समझे रहे, देखो जब कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तब ग्राफ को आप बहुत आसानी समझेंगे, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात है क्या है, वो कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो ग्राफ को आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब आप देखो एग्जांपल समझो कि अगर मान लीजिए हमें क्या कराना है, हमें एफएसएच की सिंथेसिस करवाना है, हमें क्या करवाना है, एफएसएच की सिंथेसिस करवाना है। तो एफएसएच का टारगेट क्या है, ओवेरी है ना, ये क्या हो जाएगा, एफएसएच टारगेट जो है आपका ओवेरी हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब ये एफएसएच कहाँ आ रहा है, आपका ओवेरी पास आ रहा है, और ओवेरी में आने के बाद जो अपना काम करवाएगा। तो मतलब आप समझिएगा, मतलब ये ओवेरी जो है ना, ये जो ओवेरी है, इस ओवेरी में जो भी कितना हार्मोन मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ओवेरी को कितना एफएसएच मिलेगा, मेरी बात ध्यान रखिएगा, ओवेरी को कितना एफएसएच मिलेगा, इसको कौन डिसाइड कर रहा है, इसको डिसाइड कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये नहीं डिसाइड कर रहा है, इसको डिसाइड कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी डिसाइड कर रहा है कि ओवेरी को कितना एफएसएच मिलेगा। क्यों, क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वही तो सिंथेसाइज कर रही है एफएसएच। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी अब जो है, अगर एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच के सिंथेसिस को रोक दे तो क्या आपका ओवेरी को जो है आपका हार्मोन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना। तो मतलब ओवेरी के लिए आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या है, मास्टर ग्लैंड है, क्या है आपका, मास्टर ग्लैंड है ना। इसी तरीके से कितना इस ओवेरी को कितना एलएच हार्मोन मिलेगा, ध्यान रखिएगा, इस ओवेरी को कितना एलएच हार्मोन मिलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ना। इस बॉडी को कितना ग्रोथ हार्मोन मिलेगा, इस बॉडी को कितना ग्रोथ हार्मोन मिलेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा, इसको डिसाइड करेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ना। कितना आपका ना, ये आपका देख रहे हैं ना, इस एड्रिनल ग्लैंड को कितना आपका एसीटीएच मिलेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी। मतलब इन सब के लिए जो मास्टर की तरीके से काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका एंटीरियर कर रहा है ना। मास्टर के तौर पे जो काम कर रहा है वो कर रहा है आपका एंटीरियर कर रहा है। और इस एंटीरियर के लिए मास्टर के तौर पे काम कौन कर रहा है, इस एंटीरियर के लिए मास्टर के तौर पे कौन काम कर रहा है, इस एंटीरियर के लिए मास्टर के तौर पे जो काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा ना। कौन हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो अगर हाइपोथैलेमस हार्मोन को रिलीज ही नहीं करेगा ना, अगर हाइपोथैलेमस हार्मोन को रिलीज ही नहीं करेगा तो क्या हुआ, इसको इसको सिग्नल ही नहीं मिलेगा। जब इसको सिग्नल ही नहीं मिलेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होगी, फिर आपका कोई हार्मोन सेंसाइज होगा। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कंट्रोल कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस ना। तो एंटीरियर देखो इन सब के लिए मास्टर ग्लैंड कौन हो जाएगी, एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन हो जाएगा, आपका हाइपोथैलेमस। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइपोथैलेमस बोल सकते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब आप सभी लोग मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये रिलेशन समझ में आया, ये रिलेशन आपको समझ में आ गया है क्या, कि एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ना, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या रिलेशन है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो आप सभी लोग एक बार अपना रिस्पॉन्स करें भाई आप लोग। अगर सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो एक बार आप लोग रिस्पॉन्स करें। अगर कहीं किसी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप सभी लोग क्या करिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। और सुनिएगा आप सभी लोग, 5 बजे मेरी पीजीटी क्लास है ना, तो 5 बजे मेरी पीजीटी क्लास है, तो इसलिए जो है आपकी क्लास को इसलिए क्या करेंगे ना, इसलिए जो हम क्या करेंगे, 2-3 मिनट बाद आपकी क्लास को रोकेंगे, ठीक है। क्योंकि आप 5 बजे से पीजीटी क्लास है, ठीक है। तो उसके बाद 7 बजे मैंने आपसे बोला है ना, 7 बजे मैंने आपसे बोला हुआ है कि 7 बजे जो है आप सभी लोग जो है क्या करिएगा, कि तिवारी सर वाली जो क्लास है ना, जो तिवारी सर वाली क्लास है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, जैसे सर पढ़ा रहे हैं ना, प्लांट में आपका पढ़ा रहे हैं वो प्लांट वाटर रिलेशनशिप ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको क्या करिए पढ़ लीजिएगा ना। कल भी अपनी जो क्लास रहेगी ना, संडे तक क्लास का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। संडे तक क्लास ऐसी रहेगी, मंडे से आपकी क्लास मैंने आपको बताया है चेंज होगी, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी लोगों में किसी को, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा, पीजीटी की और एलटी और जीआईसी की, ठीक है, पीजीटी और एलटी जीआईसी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो अगर आप सभी लोगों को पीजीटी और एलटी जीआईसी की भी क्लास करना होगा तो आप सभी लोग क्या करिएगा, बता दीजिएगा, हम जो है आपको वहां पे ज्वाइन करवा देंगे। ये दोनों क्लासेस सीएसआईआर और पीजीटी की जो क्लासेज हैं एलटी जीआईसी की, ये बैक टू बैक चलेंगी। मतलब आपका एक कंटिन्यूअस रहेगी, ये नहीं कि आपका घंटा घंटा इंतजार करता रहेगा, ठीक है। आपकी जैसे अभी क्या हो रही है, जैसे अभी जो है मेरी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है, 1 मिनट।
जैसे अभी जो है, अभी मेरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है ना पीजीटी की, अभी मेरी पीजीटी की स्टार्ट होगी, मेरे बाद तुरंत फिर से तिवारी सर की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को उसकी भी पढ़ना होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो आज की क्लास में एंड करते हैं। 7 बजे तिवारी सर वाली आप लोग क्लास करिएगा, क्योंकि हमारी दूसरी वाली क्लास जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है ना। पर डे आपकी 2 क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। सीएसआईआर की पर डे आपकी 2 क्लास होगी, प्रॉपर तरीके से आपकी 2 क्लास होगी, और आपका अच्छे से चलता रहेगा। पहले हम लोग कोशिश करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी और आपका प्लांट फिजियोलॉजी, उसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे ना। पीडीएफ को मैं एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, और आप सभी लोग क्या करिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो आगे वाली कहानी जो है, आगे वाली स्टोरी कल वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, पढ़ाना तो कई और चीज है, लेकिन फिर स्टार्ट कर देंगे खत्म नहीं हो पाएगा ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कल ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ पूछना है भाई, आप लोग बताइए, आप लोग सभी लोग कुछ पूछना है क्या? अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को स्टॉप करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, दूसरी वाली क्लास अपनी कंटिन्यू करेंगे। ज्वाइन करेंगे आप लोग? अगर करना हो तो आप लोग तुरंत मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, तुरंत मैं आपको ऐड कर दे रहा हूँ। और अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ना, वो जेनेसिस पढ़ने चल रहे हैं ना, वो जेनेसिस कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं, ठीक है। वो जेनेसिस कैसे होगा, वो जैसे मतलब ओवम कैसे बनेगा, ओवल्यूशन ना, है ना, फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है, ओवल्यूशन कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चलती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ये सारी बातें को हम लोग जो है जस्ट डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी क्लास को यहीं एंड करते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं 4 बजे, और शाम को आप सभी लोग 7 बजे सही क्लास में ज्वाइन करिएगा ना। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।